सोते हुए किसी ने फायर किए हैं और मौके पे अबू जान भाग हो गए हैं। कि हमारे जो वाल साहब के कातिल है उन्हें पकड़ा जाए। आसिफ साहब मकतूल जिनका कत्ल हुआ है, इनके भाइयों ने और इनके रिलेटिव ने, रिश्तेदारों ने इन्हें तंग किया था और इन्हें फंसा के रात गए कत्ल कर दिया गया। फिर हम मौके पे आकर देखा तो वो उनसे लथपथ थे। डस्का में गिरहराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 50 साल शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं मौजूद हूँ डस्का अस्पताल में, जानते हैं उसी के बेटे से क्या वाक़या पेश आया, क्या हुआ और क्यों मारा गया। अबू जुमा वाले दिन कामों के में थे और जुमा पढ़ के अबू जब आए हैं हमारे आबाई गांव में, तो अबू दोस्त अहबाब से मिलने के बाद रात शाम को घर में सो गए हैं। सोते हुए किसी ने फायर किए हैं और मौके पे अबू जान भाग हो गए हैं। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने हिलने नहीं दिया और बड़ी बेदर्दी से किसी ने कत्ल किया। आपके अबू की दुश्मनी का किसी से दुश्मनी हो, कोई मसला हो, झगड़ा हो? हमारी ख़ानदानी हमारे चाचा और ताया से दुश्मनी है। वो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा FIR करवाते ही रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई हमें उन्होंने छेड़छाड़ की रहती है। इससे पहले कभी इस मसला हुआ, झगड़ा हुआ? इससे पहले कई दफ़ा उन्होंने हम पे FIR करवाई हैं। वालिद साहब कई दफ़ा ही जेल में रह के आए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 6 साल की सज़ा पूरी करके वापस आए हैं। हुआ यूँ है कि अबू घर आके सो गए हुए हैं। अब हम भी अबू के साथ नहीं थे, अबू अकेले ही हैं। वो घर आके सो गए हुए हैं, किसी ने सोते हुए फायर किए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, अपील है बल्कि डिमांड है हमारी कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो कानून बने हैं ये सिर्फ इंसाफ के लिए हैं, तो इस कानून के तहत हमें इंसाफ चाहिए। हमारे जो अबू के कातिल हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। ये बात को लंबा नहीं करना चाहिए, अब फौरी तौर पर उन्हें गिरफ़्तार करें ताकि हमें पता हो कि हमारे अबू के कातिल अब जेल की सलाखों में पीछे हैं। आसिफ साहब मकतूल जिनका कत्ल हुआ है, इनके भाइयों ने और इनके रिलेटिव ने, रिश्तेदारों ने इन्हें तंग किया था, इनकी तरफ घेरा तंग किया था और इन्हें फंसा के रात गए कत्ल कर दिया गया। तो हम भी एज ए जर्नलिस्ट भी ये चाहते हैं कि इलाके में अमन व अमान हो, कायम रहे, लोगों के साथ इंसाफ हो और अवाने बाला से अपील करते हैं कि इनके लवाहिक इनको इंसाफ दिया जाए, उनके कातिलों को गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमें सुबह ही पता चला है टेलीफोन के ज़रिए कि आपके वालिद साहब को फायर लगी हैं। तो फिर हम मौके पे आकर देखा तो वो उनसे लथपथ थे। उस पर हमारे दूसरे लोगों के साथ कोई रंजिश नहीं है। हमारे अजीज़ हैं जो चाचे ताए हैं, उनसे हमारे मुकदमात चलते थे। पिछले 5-7 माह पहले वालिद साहब 6 साल की जेल काट के आए हैं। किस केस में? वो भाइयों ने कराए हुए थे, कभी वालिद को आगे ले जाते हैं, कभी वालदा को आगे ले जाते हैं और खुद गवाहीन बन जाते हैं। तो जो चाचे हैं आपके उन्होंने तो अब हमारी तो RP साहब से यही डिमांड है कि हमारे जो वालिद साहब के कातिल है उन्हें पकड़ा जाए। अबू की याद आती है आपको? याद तो आती है ना, वाला मोहतरम थे। लास्ट कब मिले थे आप? कुछ ही दिनों पहले मिले हैं। क्या बात हुई थी? वैसे जैसे हंसते मजाक करते हैं, उससे बैठते खेलते, तो यूँ ही बस चले गए। अब हमारा तो यही पैगाम है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की राह पे चलने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल में इंसाफ की ज़रूरत है। पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की है। हौसला दें, सब्र दें अल्लाह पाक। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इंसाफ देंगे। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया और बेटों के सिर से उनका साया छीन लिया। मेरी भी DPO साहब से, RPO साहब से अपील है, खुदारा गरीबों पर रहम किया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए ताकि फिर दोबारा कभी किसी बेटे का बाप उससे जुदा ना हो पाए। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट डस्का।